युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के युवाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम खट्टर ने चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया है, जिसमें ग्रुप सी व डी के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल में युवा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद कर्मचारियों का चयन इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। हम जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी, और इस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाते हैं। युवा ही वास्तव में एक ऐसा हमारा स्रोत है ऊर्जा का कि जिसके उसकी अपनी टैलेंट, उसका अपना योग्यता, उसके अपने गुण, उसकी अपनी क्षमता, उससे हम अपने देश को, समाज को खूब आगे बढ़ा सकते हैं। हमने हरियाणा में युवाओं के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। हमने अपना जो ये दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, इसके घोषणा पत्र में ये उस समय घोषणा की थी कि युवाओं की अपनी पढ़ाई, युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की क्षमता को बढ़ाना, और साथ ही युवाओं को नौकरी के लिए बार बार जो आवेदन करना पड़ता है ये नहीं करना पड़ेगा, एक बार आवेदन करना पड़ेगा। उसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी आईटी टीम ने, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मिलकर के एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अपने एनआईसी, आईटी डिपार्टमेंट और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सब के यानी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि इन्होंने एक इस प्रकार का ये पोर्टल बनाया है। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा, सी का अलग होगा, डी का अलग होगा। डी में तो जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इंक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक मार्क्स मिला करके, उस मेरिट के आधार के ऊपर ही जो ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी। हाँ, उसमें जो विशेष उनकी उपलब्धि चाहिए, जिनके लिए जैसा विशेष उनका अनुभव या तकनीकी अनुभव, इसके अलग से जो सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उन सर्टिफिकेट के लोगों को ही अपनी मेरिट के हिसाब से वहाँ नौकरी मिलती जाएगी। अलग से दूसरा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रुप सी में डिपार्टमेंट की जो भी पोस्ट होंगी, उस पोस्ट के हिसाब से उसका एक टेस्ट दोबारा होगा। और वो जैसे बताया कि अगर 30 पोस्टें हैं अप टू 30 तो 5 टाइम्स, 30 से 50 तक 150 फिक्स होंगे, और 50 से ऊपर 3 टाइम्स, ताकि फिर वो 50 से ऊपर 3 टाइम 150 से ऊपर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 स्लैब्स उसके बनाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए ही फीस होगी। अगर वो दूसरी बार उसको इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको फीस वो दोबारा देनी होगी, क्योंकि मुख्य जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये फीस उसकी है। बाकी जितने भी आगे टेस्ट होंगे ग्रुप सी के, उसमें कोई भी फीस नहीं होगी। तो इसलिए, और जब भी वो आखिरी फीस जमा कराएगा उसके 3 साल तक वो वैलिड रहेगी। उस 3 साल से, मानो पहले साल कराता है 3 साल तक, और हो सकता है वो दूसरे साल फिर जमा करा के अपना टेस्ट देना चाहता है तो फिर चौथे साल तक रहेगी। बता दें कि इस मौके पर सीएम खट्टर ने अपनी सरकार में युवाओं के लिए किए गए कार्यों की भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि पहले नौकरियों में पर्ची खर्ची
और भाई भतीजावाद चलता था, जिसे उनकी सरकार ने खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब योग्यता के आधार पर पूरी पारदर्शिता से भर्तियां की जा रही हैं, जिससे नौकरी को लेकर युवाओं में एक नई उम्मीद और उत्साह जगा है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।